Sirmor News presents News at 9 in association with Bhushan Jewellers, Solan. उत्तराखंड त्रासदी में हिमाचल के 8 लोगों के भी चपेट में आने की खबर है। ये लोग विद्युत परियोजनाओं में काम कर रहे थे, जो त्रासदी के बाद लापता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इन 8 लोगों के परिजन उत्तराखंड गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उनके ठहरने की व्यवस्था करने के बारे में बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से बात हुई है। मैंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कंफर्म अभी थोड़ा सा होना बाकी है। 7 या 8 ऐसे जो है वो लोग हिमाचल प्रदेश के भी वहाँ प्रोजेक्ट में जो काम करते थे वहाँ उसमें फंसे हुए हैं। परिवार के लोग वहाँ पर कुछ गए हैं और हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, मेरे ऑफिस की ओर से पूरा कोऑर्डिनेशन जो है उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ चल रहा है। और हमने इस बात के लिए भी कहा कि जो लोग यहाँ से गए हैं उनकी वहाँ पर व्यवस्था भी, उसमें भी सहयोग करें, मदद करें, ताकि उनको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही कोई सूचना वहाँ पर मिलती है किसी के मिलने की, जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो तुरंत जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, सीएम ऑफिस में जो है वो रिपोर्ट करें, जानकारी दें, और उसके बाद फिर आगे की व्यवस्थाएं जो भी करनी होंगी, किसी के इलाज के लिए, किसी की दुखद मृत्यु अगर कहीं स्थिति में हो ही गई होगी, तो उस सारी चीज़ को लेकर के किस प्रकार से करना, उन सारी बातों को लेकर के हमारी तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसमें देश में 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोशल मीडिया में भाजपा के दुष्प्रचार के खिलाफ चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान के द्वारा 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सोशल मीडिया को दुष्प्रचार का माध्यम बना लिया है, जिसका जवाब कांग्रेस भी इसी माध्यम से देगी। आज जिस बात की बहुत ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बनकर कांग्रेस के लोग आगे आएं और अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं, और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों को हम उजागर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और अखिल भारतीय स्तर पर जो नेशनल कैंपेन, राष्ट्रीय अभियान का आरंभ हुआ है, सोशल मीडिया वॉरियर्स, मैं बधाई देता हूं। पूरे देश में 5 लाख इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। हिमाचल में मुझे अभिषेक बता रहे थे कि लगभग 5000 के करीब हिमाचल में भी जो है हम सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाएंगे। मानव भारती विश्वविद्यालय को लेकर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सोलन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री फर्जीवाड़ा सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नियमों को दरकिनार कर विश्वविद्यालय को चलाने की अनुमति दी गई, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा कई मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े से जुड़े व्यक्ति बेल पर आज बाहर है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस मामले पर मिट्टी डालने का प्रयास किया है और मामले को जानबूझकर कमजोर बनाया, ताकि असली गुनहगार सलाखों से बाहर रहे। प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, विधानसभा के अंदर भी उठाया और बाहर भी उठाया कि हिमाचल प्रदेश में मानव भारती विश्वविद्यालय जो है उसके माध्यम से हजारों फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस मसले को लेकर विधानसभा के अंदर भी पिछले बजट सत्र के अंदर जो है इस मामले को उठाया गया था
और इसको मीडिया में हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और उस वक्त जो है 24 फरवरी को जब विधानसभा के अंदर ये मसला उठाया गया था, तो उस समय जो है ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एसआईटी का गठन किया था, जिसमें 4 टीमें बनाई गई थी। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उससे हम बड़े हम हैरानी है हमें कि एसआईटी ने कहा है कि हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोग तो पहले गिरफ्तार थे और 6 की 6 बेल हो गई है, और 2 लोग इन्होंने और गिरफ्तार किए जो मिडल मैन है। हमारा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि जब 17 राज्यों में ये डिग्रियां बेची गई, विदेशों में डिग्रियां ये बेची गई हैं, तो ये मामला सीबीआई का बनता है और सीबीआई को मामला देना चाहिए था। और दूसरा मैंने मांग की थी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी को तुरंत इसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। भाई हमने मांग करी थी, वो भी नहीं हुई। वो यूनिवर्सिटी भी इन्होंने एडमिशन शुरू कर दी, एडमिशन चलाना शुरू कर दी। जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 289 चालान किए गए और 76,000 रुपए जुर्माना प्राप्त किया गया, जिनमें विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 14, डेंजरस ड्राइविंग 5, ओवर स्पीड 21, विदाउट हेलमेट 30, विदाउट सीट बेल्ट 91, यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग के 4 व आइडल पार्किंग के 40 तथा अन्य में 84 चालान किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम में 1 चालान किया गया व 1,000 रुपए जुर्माना वसूला। धूम्रपान निषेध अधिनियम के अंतर्गत 14 चालान किए, जिसमें कुल 1250 रुपए जुर्माना किया गया। पौंटा साहिब से लगते उत्तराखंड के डकरानी गांव का निवासी मोहम्मद निसार धार्मिक सद्भावना की मिसाल बन गया है। मोहम्मद निसार रोज सुबह गुरुद्वारा पौंटा साहिब पहुंचता है और कंस्ट्रक्शंस के काम से समय निकालकर गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की सेवा में जुट जाता है। निसार की सेवा भावना से गुरुद्वारा साहिब में हर कोई प्रशंसा करता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निसार की इस सेवा भावना से बेहद खुश है। गुरुद्वारे में सेवा के इस काम के लिए निसार कोई शुल्क नहीं लेता है। लंगर बांटने से लेकर सफाई सहित सेवा के सभी काम निसार करता है। निसार सेवा के इस कार्य को रब की इबादत मानता है। अपने काम और गुरुद्वारे में सेवा से समय निकालकर नमाज भी पढ़ता है। निसार न केवल स्थानीय बल्कि अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आपसी भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। कुंजागढ़ से मोहम्मद निसार। पौंटा साहिब में मेरा 5-7 साल से यहाँ से मतलब गुरुद्वारे में मेरा थोड़ा मतलब काम के लिए आता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्यार देते हैं सरदार जी, बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे मेरे को सहयोग देते हैं। और यहाँ पे पौंटा साहिब में जो कोई भी कार्यकाल होता है यहाँ पे गुरुद्वारे में, वहाँ मैं सब में साथ देता हूँ और मेरे को ये प्यार देते हैं बहुत। और मैं यहाँ सेवा भी कराता हूँ लंगर की। और जो भी यहाँ पे मेरे सिख भाई हैं वो मुझे बहुत अच्छा प्यार देते हैं। और मैं पौंटा साहिब में एक कार्य करता हूँ, मतलब पेंट का काम भी करता हूँ मैं। और गुरुद्वारे में भी मेरा ये पेंट का काम चलता रहता है थोड़ा। और बाकी जो मेरे सेवा करता हूँ मैं यहाँ पे, वो सेवा का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। और सिख भाई मेरे साथ हैं, ये बहुत अच्छा प्यार देते हैं। ये ऐसे नहीं करते मतलब ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ये कुछ है, बहुत ही बढ़िया प्यार देते हैं। और मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पे मुझे 5-7 साल हो गए। सर जी मैं यहाँ से मेरी नमाज का टाइम होता है 2 बजे। जैसे यहाँ मतलब 2 बजे आता है, मैं 1:45 छुट्टी कर देता हूँ और मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। वहाँ से आके फिर मैं जो मेरे को समय मिलता है लंगर में कि पानी देना हो, बरताना हो, लंगर बरताना हो, और जो भी कहते हैं मतलब खुद ही अच्छा लगता है मेरे को। सुबह की नमाज़ कैसे घर से आते हो? सुबह की नमाज़ सर हमारे यहाँ होती है 6:45 बजे। वहाँ से मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ और ठीक यहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाता हूँ। और अपना जो मेरा काम है उसमें बंदे लगा के फिर मैं जो सोए का मौका मिलता है और सेवा का भी मौका देता हूँ यहाँ पे, और अच्छे दिल से काम करता हूँ सारा। पिया तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी
दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।